जी मम्मी आ गई। आपको पता है मम्मी, बाहर रोड पे कितना ट्रैफिक था। मैं आधे घंटे से जाम में फंसी हुई थी। मम्मी मेरा ना बहुत सिर भारी हो रहा है। भाभी आ गई क्या? भाभी को बोलना मेरे लिए एक कप चाय ले आएंगी। महारानी जी अभी स्कूल से आई नहीं है। क्या? अभी तक भाभी स्कूल से आई नहीं है? और टीचर की छुट्टी तो जल्दी हो जाती है ना, तो भाभी कहाँ है इतनी देर से? महारानी कहीं गुलछर्रे उड़ा रही होगी। चल मैं ही बना लाती हूँ तेरे लिए चाय। नहीं नहीं मम्मी आप रहने दो, भाभी आएंगी तो आके बना देंगी चाय। मम्मी आपको पता है आजकल भैया ना भाभी के बहुत आगे पीछे घूमते हैं। सब पता है, मेरी नजरों से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। आजकल सुनील बहुत तेरी भाभी के आगे पीछे घूमने लगा है। हम लोगों की तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं है। आपने भाभी को कुछ ज्यादा ही ढील दी हुई है मम्मी, ये सब उसी का नतीजा है। अब मैं सुनील को तो कुछ कह नहीं सकती ना, वैसे भी मेरा सुनील बहुत भोला भाला है, वो इन सब दाव पेचों को नहीं समझता है। मुझे ही कुछ करना होगा, इस सोनाली की लगाम को कस के पकड़ना होगा मुझे, तभी बात बनेगी। अगर सुनील की नजरों में हमें अपनी अहमियत बनाए रखनी है ना, तो हमें सोनाली को सुनील की नजरों में गिराना ही होगा। पर मम्मी आप ये मत भूलना कि भैया भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपकी बातों में आने वाले नहीं है। उस प्यार में ही तो हमें दरार डालनी है। अब तू देखती जा मैं क्या क्या करती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ मम्मी कि आप क्या करने वाली हैं? वो धीरे धीरे समय आने पर तुझे पता चल जाएगा। पीहू दीदी आप आ गई कॉलेज से? पीहू दीदी आपका आज का कॉलेज का दिन कैसा रहा? भाभी ये सब बेकार की बात ना छोड़िए और जाइए मेरे लिए एक कप चाय बना लाइए। मेरा सिर वैसे भी दर्द से फटा जा रहा है। वैसे महारानी जी आप कहाँ थी? हम कब से वेट कर रहे हैं आपका। अब किचन में बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है, कौन धोएगा उसे? देख सोनाली बहू, अगर तुझे लगता है ना कि सारा काम मैं कर दूंगी तो देख कान खोल के सुन ले तू, मेरे बस की नहीं है ये किचन का काम करना, इसलिए जाके बर्तन धो दे। मम्मी जी वैसे भी किचन का काम तो मैं ही करती हूँ। सुबह मैं सबके लिए खाना बना के गई थी, किचन की सफाई करके गई थी, सारे बर्तन धो के गई थी। तो फिर इतने सारे बर्तनों का ढेर कैसे लग गया मम्मी जी? सुन रही है ना पीहू तू? अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये हमसे पूछिए कि इतने सारे बर्तनों का ढेर कैसे लग गया। तो सोनाली बहू ये बता, हम पूरे दिन खाएंगे पिएंगे नहीं कुछ? मम्मी मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इनकी जबान कुछ ज्यादा ही खुल गई है आजकल। जा अब यहाँ से, जा पीहू के लिए चाय बना ला और मेरे लिए भी। जी ठीक है मम्मी जी। लगता है पीहू सुनील आ गया है, पर आज ये जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? अम्मा तुम्हारे लिए तो आने से रहे भैया, भाभी के लिए ही जल्दी आए होंगे। पीहू मेरी बात ध्यान से सुन, मैं किचन में जा रही हूँ, जैसे ही सुनील आए ना उसे किसी भी तरीके से किचन में भेज देना। पर क्यों मम्मी? तेरे को जितना बोल रही हूँ ना उतना ही कर। जी ठीक है मम्मी, आप जाइए किचन में। पीहू ऐसे सिर पकड़ के क्यों बैठी है? तबीयत तो ठीक है तेरी? नहीं भैया तबीयत तो ठीक है, वो बस थोड़ा सा सिर भारी हो रहा था मेरा। मैंने वैसे बोला हुआ है भाभी को चाय लाने के लिए, पर पता नहीं क्यों अभी तक भाभी चाय लाई नहीं है। दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको मालूम ही है ना भैया, कितना ट्रैफिक होता है रोड पे, उसी से मेरे सिर में दर्द हो जाता है रोज। अच्छा पीहू माँ कहाँ है? माँ भी नहीं दिखाई दे रही है कहीं। माँ और कहाँ हो सकती है किचन के अलावा? वो आपको किचन में ही मिलेंगी, शायद बर्तन वगैरह धो रही हैं किचन में। सोनाली बेटा बर्तन धुल गए? हाँ जी माँ, सारे बर्तन धो दिए मैंने। तो तू एक काम कर बहू, अब जाके थोड़ी देर आराम कर ले, थक गई होगी ना तू भी बहुत। जी माँ अभी जा रही हूँ, बस पीहू दीदी की चाय और दे आती हूँ। अरे तू पीहू की चिंता छोड़ दे ना, मैं चाय दे आऊंगी पीहू को। अरे जाना बहू अब जल्दी, आराम कर ले तू जाके, जैसा आप चाहो माँ। तूने भी मेरे बेटे को बहुत झांसे में लिया हुआ है ना, तुम दोनों में अगर दूरियां ना बना दी ना मैंने, तो मेरा नाम भी यशोदा देवी नहीं। अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी है तू। ये भूल रही है कि मेरा बेटा कमाता है, उसकी तनख्वाह पे घर चलता है। ये शायद भूल रही है इस घर की मालकिन मैं थी, मैं हूँ और मैं ही रहूंगी हमेशा। लगता है मेरा बेटा इसी तरफ आ रहा है, मुझे अपना ड्रामा शुरू करना होगा। माँ आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? किचन में और क्या करूंगी बेटा मैं काम के अलावा, इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे वो ही साफ कर रही हूँ। पर माँ आप रहने दो ना ये बर्तन वगैरह, अब तो सोनाली आ गई है ना स्कूल से, वो कर लेगी सारे बर्तन वगैरह साफ। सोनाली शायद अपने कमरे में सो रही है, अब वो भी थक जाती है ना। किचन का क्या है, किचन तो मेरे ही से लिखी हुई है, अब मैं कर लूंगी बेटा, तू कुछ मत बोलना सोनाली बहू को। भले ही अब मेरी किचन में काम करने की उम्र नहीं है, भले ही मैं थक जाती हूँ, भले ही अब मेरी उम्र हो गई है, पर फिर भी काम का क्या है बेटा,
जिंदगी के साथ हैं। अब खाली बैठ के तो नहीं खा सकते ना, काम तो करना ही पड़ेगा। माँ आपको कितनी बार मैंने बोला है कि अब आपकी काम करने की उम्र नहीं है, आप बस आराम किया करो। मैं अभी देख के आता हूँ इस सोनाली को, वो ऐसे कैसे सो सकती है? उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि माँ अकेले किचन में लगी हुई है? रहने दे बेटा, तू बहू को कुछ मत बोलना, नहीं तो उसे लगेगा हमने तेरे कान भरे हैं। वैसे भी बुढ़ापे में कौन किसकी सुनता है बेटा, इसीलिए तो बुढ़ापा खराब बताया गया है। नहीं नहीं माँ, आप वेट करो, मैं इस सोनाली की अभी खबर लेता हूँ। आग में घी का काम तो कर दिया मैंने, अब देखते हैं लपटें कहाँ तक उठती हैं। माँ तो कह रही थी कि सोनाली सो रही है अपने रूम में, पर ये तो यहाँ पे काम कर रही है। शायद माँ को ऐसा लगा होगा कि वो सो रही है। सोनाली, सोनाली। अरे सुनील, आप आ गए? आपके लिए चाय ले आओ। सोनाली, यहाँ रूम में क्या कर रही हो तुम? अरे वो रूम बिखरा पड़ा था सारा, वही सारा समेटा है अभी। तुम तो जानते ही हो ना, मुझे साफ सफाई पसंद है, मुझे इधर उधर बिखरी हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं इतना गंदा कैसे हो गया रूम। ये रूम वगैरह की सफाई तो तुम बाद में कर सकती थी सोनाली। तुम्हें पता है किचन में माँ अकेले काम कर रही है, अभी तुम्हें माँ की हेल्प करनी चाहिए। पर किचन में माँ कौन सा काम कर रही है अकेले? इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे, वो माँ ही तो धो रही थी, और अब वो पीहू के लिए चाय बना रही है। पर किचन के सारे बर्तन तो अभी मैं धो के आई हूँ, और पीहू के लिए चाय भी बना के रख के आई हूँ। यहाँ तक कि मुझे तो माँ जी ने भेजा है रूम में कि मैं रूम में जाके आराम कर लूँ, पर मैंने देखा यहाँ पे रूम गंदा हो रखा है, तो मैं यहाँ रूम की सफाई करने लगी। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि माँ झूठ बोल रही है? मैं तो खुद देख के आया हूँ माँ को अभी बर्तन धोते हुए। देखो सोनाली, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तुम जॉब भी करती हो, घर भी संभालना होता है, पर मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि एक बहू के होते हुए मेरी माँ काम करे। पर सुनील, मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अभी बर्तन धो के आई हूँ। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप सोनाली किचन में जाओ और माँ की हेल्प करो। समझ गई ना पीहू, तेरे को क्या करना है? जी माँ, समझ गई। भैया आप आ गए, आपके लिए चाय ले आओ। हाँ ले आ पीहू, एक कप चाय लिया। ये लीजिए भैया चाय। थैंक्स पीहू। माँ आप भी चाय पियो ना मेरे साथ। जा पीहू, माँ के लिए भी लिया चाय। नहीं नहीं पीहू, रहने दे, मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। आज तो बहुत सारे कपड़े खुद से ही धोने पड़े, क्योंकि वॉशिंग मशीन चलाने लगे तो वो खराब हो गई। तो फिर क्या करते हैं, गीले कपड़े तो छोड़ नहीं सकते थे, तो सारे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ गए मेरे को। मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया, इसलिए अब ऐसे लग रहा है बस कहीं भी लेट जाऊं और आराम मिल जाए मुझे अच्छे से। बहू को कहा था मैंने कि बहू कपड़े धो जाना, पर उसके पास तो समय ही नहीं है बिल्कुल। सारे कपड़े छोड़ गई थी, तो अब मैं क्या करती, मुझे ही धोने पड़ गए वो हाथ से। देख रहे हो ना भैया माँ की हालत। हम तो आपसे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, पर सच तो ये है कि भाभी कोई काम नहीं करती है घर में। अब माँ की भी तो उम्र हो गई है ना, माँ कितना काम करेगी। मैं अपना तो कुछ कहती ही नहीं हूँ, पर कम से कम माँ का ध्यान तो रखना ही चाहिए भाभी को, ये तो उनका फर्ज बनता है। मैंने सोनाली को शादी से पहले ही समझाया था कि शादी के बाद मेरी माँ और बहन की पूरी इज्जत करनी है, पर इसे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। अब इसको दूसरे लफ्ज़ों में समझाना पड़ेगा। रहने दो भैया, आप भाभी को कुछ मत कहना, अब हमारी किस्मत ही खराब है, हमें तो खुद ही करके खाना है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप दोनों के बीच में तनाव हो। नहीं नहीं पीहू, आज इस बात का फैसला तो मैं करके ही रहूँगा। अगर सोनाली को इस घर में रहना है तो मेरी माँ और बहन की सेवा तो उसे नौकरी करती है तो कोई एहसान नहीं करती है। अपनी नौकरी के साथ साथ उसे इस घर की जिम्मेदारी भी पूरी उठानी पड़ेगी। आ गई तुम? आज तुम कपड़े नहीं धो के गई थी सुबह? माँ को सारे कपड़े धोने पड़ गए, उनकी कमर में कितना दर्द हो गया, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? पर सुनील, मैंने तो माँ जी को मना किया था कि आप कपड़े मत धोना, मैं शाम को आके सारे धो दूंगी, क्योंकि आज मुझे स्कूल जल्दी निकलना था, वो मेरे स्कूल में इंस्पेक्शन थी ना। सोनाली, मुझे ऐसे लगता है कि तुम अपनी जॉब और घर मैनेज नहीं कर पा रही हो, तो मेरे हिसाब से तुम अपनी जॉब छोड़ दो। वैसे भी मेरी तनख्वाह अच्छी खासी है, मुझे तुम्हारे जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर पे रह के माँ की सेवा करो बस। ये क्या कह रहे हो सुनील तुम? मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, मैं भला कैसे छोड़ दूं अपनी नौकरी? वो सब मैं नहीं जानता कि तुम अपनी नौकरी कैसे छोड़ोगी। मैंने बोल दिया बस, अपनी नौकरी छोड़ दो तो छोड़ दो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सुनील, तुम्हारा लंच बॉक्स ले आई हूँ। सोनाली, एक मिनट सुनो, अभी तक मेरे से नाराज़ हो? मेरे से बात नहीं करोगी अब कभी? मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला अकेला हो गया हूँ, इस बात का अंदाज़ा है तुम्हें?
जो तुम चाहते हो वो तो सब हो ही रहा है ना, तो बात करने की क्या जरूरत है? अब वैसे भी बात करने को कुछ बचा नहीं है सुनील। तुमने मुझसे कहा कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, तुम्हारे कहने से मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। और भी कुछ है तो बता दो, मुझे इस घर में रहने के लिए और क्या क्या करना होगा। अब ऐसे उल्हाना तो मत दो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे से बात नहीं कर रही हो, इतना चुप चुप रह रही हो तुम। मैं तुमसे क्या बात करूं? तुम मेरी बात कभी समझते हो? तुमने मुझे समझने की कोशिश की है कभी कि मैं क्या चाहती हूँ? जितना विश्वास तुम अपनी माँ और बहन पे करते हो, उसका थोड़ा भी मेरे पे किया होता ना, तो तुम्हें सच्चाई का पता चल गया होता कि इस घर में आखिर क्या हो रहा है। और ये तो मेरा भगवान जानता है कि मैंने तुम्हारी माँ की सेवा हमेशा अपनी माँ समझ के की है, पर तुम्हारी माँ को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, वो कभी मेरे से खुश नहीं रहती हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का डर है कि अगर मैं तुम्हारे करीब आ गई तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी तुम्हारी नजरों में। इसीलिए तुम्हारी माँ की खुशी के खातिर मैंने तुमसे दूरियां खुद ही बना ली। यही चाहती हैं वो कहीं ना मेरी तुम्हारे से दूरियां बनाने से। देख लो घर में अब शांति है बिल्कुल चारों तरफ, तो तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए ना। मेरे बात करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता है सुनील, मैं चाहती ना तो तुम्हें छोड़ के भी जा सकती थी, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। पर मैंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हें एक दिन सच्चाई का पता चले, तुम्हें ये एहसास हो कि हमेशा पत्नी गलत नहीं होती है, कभी कभी माँ बाप भी गलत हो जाते हैं। और सुनील, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे यहाँ पे रुकने का दूसरा कारण ये भी है, मैंने तो तुम्हारी खातिर अपनी जॉब छोड़ दी, इस घर में रह रही हूँ अपने प्यार को साबित करने के लिए। और क्या करूँ मैं? पर तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने तो मुझ पे कभी विश्वास ही नहीं किया सुनील। तुमने मेरे बारे में ऐसे सोचा भी कैसे सुनील कि मैं तुम्हारी माँ और बहन की सेवा नहीं करूंगी, या मैंने जानबूझ के उनके लिए कोई काम छोड़ा है? भला ऐसा कभी हो सकता था? पर तुमने मुझ पे कभी विश्वास नहीं किया। अब तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैंने माँ जी के लिए कभी कोई काम नहीं छोड़ा। मैं सुबह सारा काम करके जाती थी और स्कूल से आके भी सारा काम करती थी। वो अलग बात है कि कभी कभी मैं बहुत बिजी होती थी तो एक आध काम कोई छूट गया। मेरा इतना करने के बाद भी माँ जी क्यों झूठ बोलती थी, इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। पर मुझे दुख इस बात का है कि तुमने आंख बंद करके उन पे विश्वास किया और मुझ पे बिल्कुल भी नहीं। माँ जी को पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे करीब आ गए तो उनसे दूर हो जाओगे। पर मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि जितनी रिस्पेक्ट तुम अपनी माँ और बहन की करते हो, एक दिन मेरी भी करोगे। आज पता नहीं क्यों तुम पे विश्वास करने का मन कर रहा है। मेरी माँ और बहनें मेरी कमजोरी है, पर ये बात भी हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब इस बात को तुम मानोगी या नहीं ये तो मैं भी नहीं जानता। चलो सोनाली, सारी बातों को भुला दो अब। चलो आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, आज मैं ऑफिस ही नहीं जाऊँगा। अब अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूं, तो ये भी सही तुम्हारे लिए। चलो चलते हैं। तो अब जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ और अच्छे से कपड़े पहनना, ठीक है? पर सुनील, माँ जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर माँ जी को पता चलेगा कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें किसी न किसी बहाने से रोक लेंगी। तुम बिना बेफालतू में माँ पे शक करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है, फिर मैं तैयार होके आती हूँ। जल्दी तैयार होके बाहर ड्राइंग रूम में आ जाओ, वहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज तक तुम्हारी माँ ने हमें कभी अकेले घूमने जाने दिया है जो आज जाने देंगी? चलो तुम्हारी आज ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। शायद उसके बाद तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास हो। मैं तो चुप रह के इतने दिनों से सब कुछ देख और समझ रही हूँ। क्या हुआ माँ, इतना घबराई हुई क्यों? वो सुनील ना सोनाली को बाहर घुमाने ले जा रहा है। मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच फिर से सब कुछ सही हो रहा है। जल्दी कुछ ना कुछ सोचो माँ कि इन दोनों की दूरियां फिर से बढ़ जाए। एक काम करते हैं, हम दोनों भी ना इनके साथ ही चलते हैं। पर क्या सुनील भैया हमें अपने साथ लेके जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। मैं इन दोनों में दूरियां पैदा करती हूँ, ये दोनों फिर नजदीक आ जाते हैं। पता नहीं सोनाली ने कौन सा जादू कर दिया मेरे बेटे पे, जो उसी के पीछे लगा फिरता है। अपनी बीवी का पल्लू छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो इस बात का डर है कि वो जितना सोनाली के करीब होगा ना, उतना ही वो हमसे दूर होता जाएगा। माँ, भैया। अरे सुनील बेटा, लगता है तुम दोनों कहीं घूमने जा रहे हो। हाँ माँ, आपने सही समझा। मैं सोनाली को लेके बाहर घूमने जा रहा हूँ। हम लोग शाम को ना खाना बाहर ही खा के आएंगे। माँ, आपका ऐसा मुँह क्यों उतर गया? आपको पसंद नहीं आया कि हम दोनों घूमने जा रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। पर तू तो जा रहा है घूमने, पर तूने हमसे एक बार भी नहीं पूछा। बस इतनी सी बात है माँ। तो आप दोनों भी तैयार हो जाओ, आप दोनों भी हमारे साथ चलो। क्या? तू सच बोल रहा है? हम दोनों भी चलें तुम्हारे साथ? हाँ हाँ माँ, भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा। आप दोनों भी तैयार हो जाओ, आप भी चलो हमारे साथ। ठीक हो,
चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा, हम दोनों भी तेरे भाई के साथ चल रहे हैं। ठीक है माँ, मैं भी कपड़े चेंज करके आती हूँ। सोनाली, पीहू, सुनील, हाय मेरी तो हड्डी टूट गई पैरों की, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। माँ, जिस हिसाब से आप गिरी थी ना, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि आपके पैर की हड्डी फड्डी टूट गई, पर भगवान का शुक्र है कि सिर्फ पैर का मांस फटा है। एक आध महीने में ठीक हो जाओगी माँ, आप बिल्कुल चलने फिरने लगोगी। सोनाली, माँ की देखभाल की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, ध्यान रहे उनकी देखभाल में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सुनील, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं माँ का पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। और डॉक्टर ने कहा है कि इनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये जल्दी से रिकवर हो जाएंगी। तुम तो जानती हो कि माँ के पैरों में चोट है तो उन्हें वॉशरूम वगैरह जाने में भी दिक्कत होगी, तो ध्यान रहे माँ अकेली ना रहे बिल्कुल भी, उनके साथ तुम में से कोई ना कोई रहनी चाहिए यहाँ पे। या तो सोनाली तुम बैठना माँ के पास या पीहू बैठेगी। भाभी आप ही बैठो माँ के साथ, मेरे को तो कॉलेज का कुछ जरूरी असाइनमेंट पूरा करना है, मैं तो चली। ठीक है पीहू, तुम जाओ, मैं माँ की देखभाल अकेले ही कर लूंगी। माँ जल्दी उठिए, ये सूप पी लीजिए। लीजिए माँ, मैं आपको अपने हाथ से ही पिला देती हूँ सूप। माँ सूप के बाद आपको फ्रूट सैलेड भी खानी है, मैं जल्दी जल्दी आपके लिए फ्रूट सैलेड काट के ले आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, आप कुछ नहीं खाया जाएगा, बहुत पेट भर गया मेरा। आपके नाना करने से कुछ नहीं होगा, फ्रूट सैलेड तो आपको खानी पड़ेगी, मैं अभी लेके आती हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है माँ? पीहू, जब से मैं बीमार पड़ी हूँ तेरे पास तो 10 मिनट की फुर्सत नहीं है माँ के पास बैठने के लिए। माँ आपकी देखभाल के लिए सोनाली भाभी है ना, मेरे कॉलेज से बहुत सारे असाइनमेंट आए हुए हैं, मैं बस वही पूरा कर रही थी। मैं अभी जा रही हूँ माँ, मुझे कॉलेज का बहुत सारा काम खत्म करना है, मैं भाभी को भेज देती हूँ आपके पास। पीहू, अपनी भाभी की किचन में और घर के कामों में थोड़ी हेल्प करा देना, वो अकेले क्या क्या संभालेगी। ये बात आप कह रही हो माँ कि उनके साथ मैं हेल्प करा दूँ? आपको तो पता है ये काम मेरे को नहीं आता करना, और वैसे भी करने दो ना उन्हें अकेले काम, क्या फर्क पड़ रहा है, मर थोड़ी जाएंगी काम करेंगी तो। पीहू, ये कैसे बात कर रही है तू सोनाली के लिए? और वैसे भी माँ सही तो है कि वो अब हर समय आपके साथ बैठी रहती है, अब भैया से तो ऐसे ही उनकी अब दूरियां बन जाएंगी, यही तो चाहती थी आप। अब मैं जा रही हूँ माँ, मेरे को बहुत काम पड़ा है। ये तेरी गलती नहीं है पीहू, ये मेरी गलत परवरिश का ही नतीजा है जो तू आज आग उगल रही है मुँह से। और वैसे भी इंसान को बुरे समय में ही पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया, और भगवान ने मुझे ये एहसास करा दिया है कि कौन अपना है और कौन पराया। अपना पराया का भेद समझाने के लिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है शायद। धीरे धीरे चलने की कोशिश कीजिए माँ। बस वो अब और नहीं चला जा रहा, बस 1-2 कदम और माँ, आज के लिए इतना काफी है, अब आप बैठ जाइए, तब तक मैं आपके खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। लीजिए माँ, जल्दी जल्दी खा लीजिए। माँ, आज आप ड्राइंग रूम में, अब आपकी तबीयत कैसी है माँ? अब तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है पहले से, डॉक्टर ने तो फिर भी 1-1.5 महीने बोला था, पर बहू ने इतनी सेवा की मेरी कि 10 दिन में ही मुझे उठ के खड़ा करा दिया। मेरी बहू ने ना दिन देखा ना रात, दिन रात मेरे पास ही बैठी रही, मेरे कमरे को छोड़ के कहीं नहीं गई। और एक मेरी बेटी है जो कमरे में आई ही नहीं, पीहू ने तो एक बार देखा भी नहीं कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ। सोनाली को समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सुनील, आज मैं अपनी सारी गलतियों को तुम्हारे सामने स्वीकार करती हूँ। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि तुम दोनों में दूरियां बनी रहे, ताकि तू मेरे करीब बना रहे, मेरा बेटा कहीं ना जाए मुझे छोड़ के। कितनी गलत थी ना मैं। जितना जल्दी वो सब समझ जाए ना इस बात को कि माँ की जगह पत्नी नहीं ले सकती और पत्नी की जगह माँ कभी नहीं ले सकती, फिर भी पता नहीं क्यों सारी माँओं को बहू के आने के बाद इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कहीं बेटा माँ से दूर ना हो जाए। पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज मैं सीढ़ियों से ना गिरी होती ना तो मुझे अपनी बहू की अच्छाई का पता ही नहीं चलता। शायद भगवान ने मेरी गलती का एहसास कराने के लिए मेरे साथ ऐसा किया। एक तरफ मेरी बेटी है जो अपनी होके भी अपनी ना बन सकी, और दूसरी तरफ मेरी बहू है जो पराई होके भी अपनी बनी रही हमेशा। सोनाली बहू, मैंने जो अब तक तेरे साथ किया ना, उन सब के लिए मैं तेरे से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देगी ना? अरे माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप भला मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? सोनाली, तो मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हें कितनी बार गलत समझा। मैं बस सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब बहू ससुराल आती है ना तो अपना पूरा घर परिवार पीछे छोड़ के आती है। उसे ससुराल में बस थोड़ी सी जगह चाहिए होती है
और थोड़ा सा भरोसा चाहिए होता है अपने पति का, और थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है अपनी सासू माँ का। अगर थोड़ा सा विश्वास बहू सासू माँ पे और सासू माँ बहू पे कर लेना तो घर के सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। और मुझे लगता है कि पति के भरोसे ही एक पत्नी ससुराल आती है, तो पति को अपनी पत्नी पे पूरा भरोसा दिखाना चाहिए। अरे भाई अब ऐसे ही इमोशनल बातें करते रहोगे या कुछ खाने पीने को भी मिलेगा आज? जी अभी लाई।